भाई कि पिछले अगर आप कुछ अरसे की क्रिकेट देखें, भारत जबरदस्त टीम, बायलैटरल जबरदस्त खेलता है, लेकिन एक नॉकआउट का बड़ा मैच आता है, वहां पर शायद आप मैदान से पहले, मैदान के बाहर स्ट्रेटजी हो या सोच हो, उसमें भी कमजोर दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने जो देखा है कि जहां पे भारत की कमजोरी मतलब ये जो नॉकआउट में हुई है वो एक सिलेक्शन में हुई है, आपकी फाइनल 11 की सिलेक्शन में। अगर आपने फाइनल 11 की सिलेक्शन ठीक करी होती तो शायद आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी आपकी सोच भी एक अलग होती है। देखिए, सब लोग कहते हैं कि फाइनल में या नॉकआउट मैच में, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आप पहले बैटिंग करें। रन्स ऑन द बोर्ड, सब लोग कहते हैं रन्स ऑन द बोर्ड, जो भी रन्स है दूसरी टीम को करने होते हैं। अगर आप 50, 60, 80 में ऑल आउट हो गए तो बात अलग है, पर आपने अगर 140 भी रन किए तो 140 मतलब 7 रन की आस्किंग रेट होगी। तो 7 रन की आस्किंग रेट मेंटेन करने के लिए आसान नहीं बनता इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इसीलिए ये होता है कि आप पहले बैटिंग करें, पर कभी कभी वो भी हमने नहीं किया है और इसी की वजह से जो दबाव फिर उसके बाद में बनता है, आपकी एक आधी विकेट फटाफट निकल गई, पहले 5 ओवर में आपकी एक विकेट या 2 विकेटें गई, तो फिर एक कंसोलिडेशन का पीरियड होता है। जैसे कि वसीम ने अभी बताया कि कंसोलिडेशन के पीरियड में आपके 7-8 ओवर वैसे निकल जाते हैं और फिर कैचअप करना मुश्किल बनता है। तो वहाँ पे भारत फंस गया है 2-3 जो नॉकआउट मैचेस में। तो वहाँ पे भारतीय टीम की वो गलतियां हुई और इसी की वजह से वो आगे नहीं। और आई थिंक टीमों को ना थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी ये वेस्ट इंडीज की टीम से। वो नहीं रुकते, उनके 2 भी गिर जाएंगे, वो उनका एक प्लान है कि भी हमने मारना है, वो लगाई जाएंगे। अगर मे बी वो मैच हार जाएं, बट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स वो प्रेशर से निकाल लेते हैं टीम को। और हमारे यहाँ सपोज पाकिस्तान टीम के साथ तो ये होता है कि 2 विकेटें गिर गई हैं तो आप जरा राना बॉल जाओ तो आपकी 2-3 डॉट बॉलें हो ही जाती हैं फिर, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर द शॉट्स, यू जस्ट ट्राइंग टू टेक अ सिंगल, और सिंगल में आपकी 2-3 डॉट बॉलें होगी एक ओवर में, तो इसका मतलब प्रेशर फिर बढ़ता रहता है। और इंग्लैंड भी शायद इसी तरह की क्रिकेट खेल रहा है आजकल। इंग्लैंड भी वो जो है धड़े से ही खेलता है, वो खड़का के खेलते हैं वो। हाँ, बिल्कुल। और ये तो बदलाव जो आया है वो 2015 में आया है। 2015 में जब वो क्वालिफाई भी नहीं हुए वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में, उसके बाद में जब वो इंग्लैंड वापस आ गए तो उन्होंने तय किया उस वक्त कि हम जो वनडे स्पेशलिस्ट है उन्हीं को हम पिक करेंगे। और उसके पहले ऐसा हुआ करता था कि जो भी अच्छे टेस्ट क्रिकेटर्स है उनको वो टीम में लेते थे। उसके बाद में और ये भी हुआ कि उनकी जो पहली टीम थी जो इंग्लैंड आई थी मई जून में, वो न्यूजीलैंड की टीम थी। वो 2015 में रनर्स अप थी। ब्रेंडन मैकलम उनका कप्तान था। और ब्रेंडन मैकलम ने जिस तरह से अप्रोच था उनका लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में भी, तो वही अप्रोच उन्होंने देखा कि ये हमें टेम्पलेट चाहिए। अगर हमें आगे जाना है तो ये न्यूजीलैंड का जो अप्रोच है वो टेम्पलेट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और उन्होंने वो किया। उसी सीरीज में जो वनडे सीरीज हुई थी, उसी सीरीज में उन्होंने वो टेम्पलेट एम्प्लॉय किया। और जब न्यूजीलैंड 300 करती थी तो इंग्लैंड 310 करके जीतती थी। अगर न्यूजीलैंड उस श्रृंखला में न्यूजीलैंड ने 325 या 340 किए, इंग्लैंड ने 341 किए, तो मतलब उन्होंने बिल्कुल वैसे मैच करना शुरू कर दिया। और वहीं से इंग्लैंड की जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की जो फॉर्च्यून्स है वो वहीं से पलट गई और अच्छे के लिए पलट गई। और अब हमें वही दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से इंग्लैंड की टीमें अब जाती है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खेलने के लिए, वो बिल्कुल अलग है। मतलब 5 साल पहले, 7 साल पहले उनका जो अप्रोच था और अभी जो अप्रोच है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और फिर फेयरलेस क्रिकेट जिसे कहते हैं, अब उनको ये कहा गया है, मुझे जो पता लगा इंग्लैंड पिछले 2-1 साल से, कि भी हारने से नहीं डरना। इस छोटे फॉर्मेट में 2 विकेटें भी गिर गई हैं 6 ओवरों में, आपने जाना 10 एंड ओवर ही है, चौका लगा उसके बाद चौका ही मारना है, सिंगल नहीं करनी। सो ये माइंडसेट है उनका, इसलिए वो कंसिस्टेंट भी हो गया। वो हारने से घबराते नहीं है। जब आप हारने से आप घबराते हो ना, फिर प्रॉब्लम्स होती है कि यार मैं हार जाऊं तो क्या होगा। सो यू डोंट थिंक दैट, यू बी फेयरलेस क्रिकेट। ज्यादा क्या होगा, हारूंगा ही ना, बट पॉजिटिव खेलूंगा मैं।